हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जनाब और मैडम के ब्लॉग के बारे में, जो कि जनाब के चैनल पर आया है। भाई फिर से क्लिकबेट किया है। दोनों पति पत्नी ने एक चीज सीख ली है, मतलब पता नहीं इन्होंने सीखी है या इनके पीआर मैनेजर या जो भी हैं इनके जो मैनेजर हैं उन्होंने इनको सिखाई हुई है कि भाई जब भी क्लिकबेट करना हो, जब भी चाहिए कि व्यूज ज्यादा आ जाएं, थंबनेल नहीं बनाने का है, थंबनेल कुछ बनाने का नहीं है और टाइटल ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है। और थंबनेल पर जो स्क्रीनशॉट लगना है, मतलब वीडियो का जो भी पार्ट से निकालना है, वो फोटो या स्क्रीनशॉट जो लगना है, उसमें आप दोनों को बहुत ही गंदी सी शक्ल बनानी है, जिससे कि फिर से ऑडियंस मतलब परेशान हो जाए आप लोगों के लिए और सोचे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, और आपका जो वीडियो है वो क्लिक करके जरूर देखें। और वही किया है दोनों मैडम और जनाब ने मिलकर। ऐसा काटा है ऑडियंस का, ऐसा काटा है और इतनी ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ाई है अपने उस व्लॉग पर। कैसे बढ़ाई है, क्या किया है और कैसे ये लोग दोगला व्यवहार करते हैं, कैसे इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वही हम यहाँ पर एक्सपोज करने वाले हैं डिटेल में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो थंबनेल में तो देखो दोनों मैडम जनाब बैठे हुए थे, जैसे कि वो हमेशा आते हैं कोई नई रिपोर्ट के बारे में बताने या जो भी उनका नया अपडेट होता है या कोई भी दुखद खबर जब देने आते हैं, तो जिस तरीके का थंबनेल वो लगाते हैं ना, कि कोई भी एडिटिंग नहीं, कोई भी कुछ नहीं, बस ब्लॉग का एक पार्ट जहां दोनों पति पत्नी एक ही फ्रेम में हो वो लगा देते हैं और थोड़ा सा इनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी डाउन डाउन हो, वैसा सा इन्होंने एक थंबनेल चूज कर लिया। मतलब ऐसा एक स्क्रीनशॉट शेयर कर लिया, मतलब चूज कर लिया और नीचे टाइटल डाल दिया कि भाई हम छोड़ने जा रहे हैं, हम अपना चैनल बंद कर रहे हैं और नया प्रोजेक्ट, ऐसे उन्होंने हार्ट बनाया। अब ये देखने के बाद जो ऑडियंस है, जो मैं कहूंगी कि भोली भाली या बेवकूफ बेवकूफ ऑडियंस है, वो भाई क्लिक तो करती करती है, व्लॉग देखना भी जरूरी नहीं समझती है। सबको लगता है कि अरे बाप रे बाप, हमारे जो जनाब हैं जो इतने दिनों से घर पर बैठे थे, लगता है इनको कोई बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट मिल गया है और प्रोजेक्ट मिलने की वजह से अब ये यूट्यूब पर आएंगे नहीं, अब ये ब्लॉगिंग करेंगे नहीं, अब ये कुछ भी नहीं करेंगे और बस धड़ाधड़ जो है वहां पर कमेंट्स करने लग जाते हैं, प्लीज 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 वाईटी मत छोड़ना, प्लीज 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 व्लॉगिंग मत छोड़ना, हमारा टाइम पास कैसे होगा। भाई वो दिन भर में 5-10 ब्लॉग डालते हैं क्या, उसी से तुम्हारा टाइम पास होता है क्या? हफ्ते में कभी एक ब्लॉग आ जाता है। हाँ भाई, जब कोई मतलब ऐसे हो रहा होता है, फंक्शन होता है या कुछ होता है, तो सबसे पहले जनाब का ब्लॉग आता है, वो हम मानते हैं, लेकिन हर वक्त तो नहीं आता है। तो आप हर वक्त कैसे मतलब एंटरटेनमेंट लेते हो? क्या इनके ब्लॉग आप एक ब्लॉग को 10 बार देखते रहते हो जब तक कि नया ब्लॉग नहीं आता? मतलब इनका टाइम पास नहीं होगा, इनका मतलब मन नहीं लगेगा, इनको पता नहीं कौन कौन से क्या क्या घबराहट होने लग जाएगी, मतलब इनके शरीर फड़फड़ाने लग जाएंगे, ऐसे कमेंट कर रहे थे। और ज्यादातर कमेंट्स तो ऑब्वियसली इनकी पीआर टीम ने किए होंगे, क्योंकि उसके बाद जो ऑडियंस इनको सुनाती है ना, वो तो सबको पता है। तो ये ज्यादातर कमेंट्स जो है ना पीआर टीम करती है, करवाए जाते हैं, जिससे कि जैसे भी कोई क्लिक करके देखे इनका ब्लॉग, क्योंकि शुरुआत में तो बता नहीं देंगे, ये सारा जो सस्पेंस है शुरुआत में तो खोलेंगे नहीं। तो जो लोग कमेंट पर नजर डालते हैं वो लोगों को लगे वो कमेंट देखकर कि हाँ भाई सच में ये लोग छोड़ने वाले हैं, और बस उनको देखा देखी दूसरे भी कमेंट करने लगते हैं, प्लीज 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 मत छोड़ो, प्लीज ऐसा मत करो। व्लॉग देखना भी नहीं है पूरा, व्लॉग बाद में देखेंगे, कमेंट पहले चिपका देंगे। तो वो ना इनकी पीआर टीम बखूबी हैंडल कर लेती है ये सारी चीजें। तो इन्होंने यही किया इस व्लॉग में, यही किया, ऑडियंस को फूल किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है जनाब या मैडम में से कोई कभी भी वाईटी छोड़ने वाला है, व्लॉगिंग छोड़ने वाला है, जहां से आपको इजी मनी आ रहा है, जहां आप 15-20 दिन सोते पड़े रहते हो, फिर अचानक से आप जागते हो और आपको लगता है कि आज व्लॉग डाल देते हैं, और थोड़ी बहुत क्लिप्स यहाँ वहां से काटा छाटी करके और बैठकर और जो है लेबल पीकेआई का प्रमोशन करके ये लोग चिपका कर एक व्लॉग फेंक के मार देते हैं आप लोगों के ऊपर, और इससे लाखों में अर्न करके चले जाते हैं। आपको लगता है कि इतना इजी मनी जिसको मिल रहा हो वो व्लॉगिंग छोड़ देगा, व्लॉगिंग छोड़ देगा? भाई इनको कहीं काम नहीं मिल रहा है। इनकी एक्टिंग स्किल्स तो सबको पता है, इतने अच्छे एक्टर होते ना तो आज तक ये काम कर रहे होते, एक्टिव होते। इनको काम मिलता है नहीं है, इनका पूरा जो करियर है वो फ्लॉप है, और जो भी इनका थोड़ा बहुत चल रहा है वो वाईटी की वजह से चल रहा है, व्लॉगिंग की वजह से चल रहा है। और आपको लगता है ये व्लॉगिंग छोड़ देंगे? फिर इतने जो उनको सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, जो कि थोड़े से दिमाग से पैदल हैं, जो कि इनके अंधभक्त हैं, उनको ये छोड़कर चले जाएंगे? उनके बदौलत ही तो इनको अर्निंग आ रही है, और बाकी काम तो इनकी पीआर टीम कर ही लेती है। तो ये और व्लॉग छोड़ेंगे? भाई ये देखकर ही मुझे पता लग गया था कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और सबसे बड़ा बेवकूफ तो इन्होंने प्रोजेक्ट के नाम पर बनाया है। जी हाँ, प्रोजेक्ट के नाम पर सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया है। मतलब बनाया है क्या, या फिर हम लोग ही इतने बेवकूफ होते हैं ना, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि नीचे कमेंट्स आ ही रहे थे, 2-4 कमेंट देखकर और 5-10 कमेंट्स आ रहे थे, तो वैसे ही होता है। प्रोजेक्ट सुनकर सबको क्या लगा कि जो इनकी बात चल रही थी, अभी ये किसी टीवी सीरीज का हिस्सा बनने वाले थे, इनको काम मिल रहा था, फिर इनकी जगह किसी मतलब और को ले आया गया, रिप्लेस हो गए ये, तो ये सारी बातें चल रही थी, तो सबको लगा होगा कोई टीवी सीरीज मिल गया, कोई अच्छा सा शो मिल गया, अभी खतरों के खिलाड़ी भी आने वाला है, तो सबको यही यही लग रहा होगा कि भाई नहीं कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया। कुछ नहीं हो गया है।
जो इनका डेड पड़ा चैनल है जिस पर एक गाना आया था जो कि बहुत पहले आया था, उस गाने को कितना प्रमोट किया भी जब ये लोग ट्रिप पर निकले हुए थे पूरी फैमिली को लेकर। तो उस चैनल को दोबारा से रिवाइव करने की तैयारी चल रही है, उस पर गाने वाने प्रोड्यूस ये लोग कर रहे हैं, जिसके लिए भी फंडिंग्स ये अपने साइड से पूरी नहीं लगाना चाहते थे, फंड्स अपने नहीं खर्च करना चाहते थे। उसके लिए ये लोग प्रोडक्शन और ये सब इन लोगों से बात कर रहे थे, कोई कोलैबोरेट कर ले, कोई कुछ कर ले, क्योंकि इनको पता है कि जितना ईजी इनको मिल जाता है व्लॉगिंग से पैसा, उतना ईजी उस सॉन्ग से तो नहीं मिलेगा। कितने व्यूज आएंगे, जितने व्यूज उस पर आएंगे, जितनी ये इनकम जनरेट करेंगे, उससे ज्यादा तो इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। और जो घर बैठे इनको आराम से मिल जाता है सब कुछ, तो उसमें इनको कुछ लगता नहीं है, उसमें ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट इनकी लगती नहीं है, ज्यादा पैसा खर्चा होता नहीं है। घर पे क्या करना है, पड़े पड़े वही बनियान में, वही उसी में किचन में घुस के खाना बना दो, कहीं कुछ कर दो, ऐसे ऐसे करके ये लोग तो टाइम पास कर देते हैं, उससे इनको अच्छा खासा मिल जाता है। तो भाई ऑब्वियसली सॉन्ग पर ये अकेले का पैसा नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए घूम रहे थे, इसलिए अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ आ जाएगा, इस मंथ में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, वैसा आ जाएगा। तो इन्वेस्ट करने से भी ये डरते हैं, ये हालत हो चुकी है इनकी। तो इसीलिए ये कभी भी वाईटी नहीं छोड़ेंगे, ऑडियंस को बेवकूफ इन्होंने बनाया है। और पूरे व्लॉग में वही एज इट इज इन्होंने बच्चे को इस्तेमाल किया है, बच्चे की एक्टिविटीज दिखाई हैं, बच्चे का ही ज्यादा ये यूज करते हैं, बच्चे को कंटेंट बनाकर रख दिया है। कंटेंट की वजह से बच्चे को इन्हें स्कूल भी नहीं भेजना है, मतलब फरमान मलिक की चाल ये चल रही हैं। जितने भी ब्लॉगर्स हैं, मतलब ये अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर बच्चे स्कूल चले गए, मतलब अगर बच्चे घर से चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये कंटेंट किस पर निकालेंगे, क्योंकि इनको खुद तो मतलब इनमें इतना आलस भर चुका है, इतना आलस भर चुका है कि कंटेंट के लिए भी ये दिमाग नहीं लगाना चाहते। रेसिपी शूट करने में भी गर्मी लग जाएगी, बहुत सारी बातें हैं, तो बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा निकाल देते हैं। तो बच्चे को दिखाना है फ्रेम में, अब बच्चे को दिखाने के लिए बच्चा घर पर भी तो होना चाहिए। तो बच्चे को कंटेंट बनाने के लिए उसकी स्कूलिंग घर पर करवाई जा रही है, और कैसी स्कूलिंग हो रही है वो तो आपने देख लिया था। बच्चे को पोछा लगवाया जा रहा है घर का, और ये एक्टिविटीज बताई जा रही हैं, और ये उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि 15 मिनट की क्लिप निकालने के लिए 45 मिनट तक बच्चे से पोछा लगवाया जा रहा है। ऐसा तो किसी स्कूल में भी बच्चे को नहीं कराया जाता है। तो ये इनको करवाना है, इसलिए इनको बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, क्योंकि बच्चा इज इक्वल टू कंटेंट, इमोशंस इज इक्वल टू कंटेंट तो होता ही है ब्लॉगर्स के लिए, लेकिन बच्चा तो सबसे बड़ा कंटेंट होता है। वाईटी की दुनिया में, ब्लॉगिंग की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई कंटेंट चलता है तो वो पहले शादी, मतलब शादी और बच्चा, ये वाला कंटेंट तो इतना चलता है, इतना चलता है। बस इसी को भुनाए जाओ, भुनाए जाओ, भुनाए जाओ। अपने बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल रखा है दोनों ने, ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला, क्योंकि मैं उतना ज्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा इनके बारे में। रेडिट से थोड़ा बहुत पता चलता रहता है। तो बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट है इनके भी, और वहां से देखो चालू का तो है ही, चालू आपी के बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट है ही है, क्योंकि वो जो बच्चे का जो प्रमोशन वगैरह वो लेती रहती है, उठाती रहती है, बच्चे को बीमारी में भी वो प्रमोशन करा रही थी। और यहाँ से जनाब के बच्चे का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, और जनाब का बच्चा कंटेंट भी बनता है, मतलब ब्लॉगिंग में वो आता भी है, ब्लॉगिंग में ज्यादा से ज्यादा उसको ही दिखाया जाता है। और उसके बाद इनके डबल स्टैंडर्ड्स आप देखिए कि जो इनका भाई है कियान, जो कि इनके लिए कैमरामैन का काम भी करता है, कभी कभार एडिटिंग भी करता होगा ऑब्वियसली, है ना, और भी दूसरे काम करता है, दूसरे का भी इनका भी कंटेंट बनता है, कई बार वो चालू आपी का भी कंटेंट बनता है, लेकिन उसको इतनी अनुमति नहीं है कि वो खुद का इंस्टाग्राम खोलकर वीडियो बना ले, खुद वो वीडियो बना ले, इतनी अनुमति उसको नहीं दी जा रही है। और हवाला ये दिया जा रहा है कि उसकी 12th है, तो अभी बहुत ज्यादा हम उस पर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मतलब अपने बच्चे के पैदा होते साथ आप अकाउंट खोल देते हो, उस पर आप एक्टिविटीज डालने लगते हो, प्रमोशन उठाने लगते हो, अपने ब्लॉगिंग चैनल पर उसको दिखाने लगते हो, इवन आप अपने भाई को भी दिखाते हो ब्लॉगिंग चैनल पर। लेकिन अगर वो खुद के चैनल पर, खुद के इंस्टाग्राम पर, खुद के पेज पर दिखाई दे जाए तो इनको बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इनको छोटे छोटे अपने से आधे उम्र के बच्चों से भी कॉम्पिटिशन है। वही चालू आपी का सीन है, वही इनका सीन है। चालू आपी ने अपने ब्लॉग में कियान को लिया, छोटा सा रील इन्होंने बनाया हुआ था, वो रील काफी अच्छा चल गया, लोगों ने कियान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि उसका भी अकाउंट खोल दो। अभी तो कीजा के लिए लोग पीछे पड़े थे। अच्छा, कीजा का भी तो इंस्टाग्राम अकाउंट था, और चलो एग्जाम्स के टाइम पर भले ही नाटक था, लेकिन आप लोगों ने कह दिया कि ठीक है वो इतने दिन एक्टिव नहीं रहेगी क्योंकि उसके एग्जाम्स है। तो सेम आप कियान के साथ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, कियान के साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कियान को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। कहीं ऐसा ना हो जो एक गाना प्रोड्यूस करने में इनको सालों साल लग रहे हैं, इतना सोचना पड़ रहा है, प्रोडक्शन हाउस घूमना पड़ रहा है ना, कोलैबोरेशन के लिए लोग ढूंढने पड़ रहे हैं, कोलैबोरेटर ढूंढना पड़ रहा है, और कियान को कहीं ऐसे ही प्लेटर में सच कर ना मिल जाए, है ना, उनको ऐसे ही सामने से ऑफर ना आ जाए कि आप इस सॉन्ग में आ जाओ, आप उस सॉन्ग में आ जाओ, हमें आपका मतलब भाई बड़ा पसंद है, इसको आप हमारे साथ काम करने के लिए भेज दीजिए। तो ये वो नहीं चाहते हैं, ये अपने आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं, ये हमेशा अपने से नीचे लोगों को चाहते हैं, क्योंकि तभी तो ये इनके सर्वेंट बनकर घूमेंगे। और ये अगर कुछ अच्छा कर गए तो जनाब को और ज्यादा बातें सुनने को मिल जाएंगी कि तुमने इतने साल में कुछ नहीं उगाड़ा, तुम्हारे भाई ने देखो इतना कुछ कर लिया। तो उससे इनको जेलसी फील होती है। मतलब
चालू की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है क्लास लग गई होगी ये जो रील है वो बनने के बाद। और कहीं न कहीं जो जनाब और चालू के बीच में दिख रहा है ना कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी भी इस वाले व्लॉग में देखा कि चालू आई थी, तो फन्नी नहीं था, साथ में वो पूरी पलटन टोली नहीं थी। तो ये सब लोग नोटिस कर रहे हैं, तो मे बी हो सकता है कि जो ये डाला है कियान का जो रील डाला है, उससे जनाब ने क्लास लगा दी होगी चालू की और इन दोनों के बीच में मतभेद हो गए होंगे। इवन चालू खुद भी नहीं चाहती है कि कियान बहुत ज़्यादा कुछ करे। जब उसकी तारीफ हुई तो कह रही थी माशाल्लाह आप आगे बढ़ो, ये करो, वो करो। भाई ऐसे कोई आगे बढ़ेगा? आप ही बना दो उसका अकाउंट, आपकी इतनी भी नहीं चलती है। चलो ठीक है, आप मतलब नहीं बना सकते हो, लोग बोलेंगे कि जनाब से डरती है, जनाब उसके गार्डियन है या जो भी है आप बोलोगे। तो फिर भाई रील में कैसे ले लिया आपने? रील में भी ना लेते आप उसको, बट अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना कैमरामैन बना सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं। बाकी के लिए कह देंगे कि हाँ मुझे पता है कि मेरा भाई कैसा है, अगर हम उसका अकाउंट बना देंगे तो वो रात में सपने में भी अकाउंट पर काम कर रहा होगा। मतलब वो सपने में आपका वीडियो शूट तो नहीं करता होता है, क्योंकि आप तो उसको कैमरामैन बनाकर रखते हो, सपने में भी वो ऐसे ऐसे घूम रहा होता होगा। मतलब कोई लॉजिक है आपकी बातों में, कोई सेंस है? शर्म आती है आप लोगों को? मतलब आकर मुंह उठाकर ऑडियंस के सामने कुछ भी बोल दो, किसी को आगे बढ़ता आप लोग देख नहीं सकते। मतलब उसके अलाइनर्स लगाने के लिए चालू कह रही है कि बजट नहीं है। वैसे इसके पास इतना बजट होता है, इतना बजट होता है कि मतलब हर साल 2 साल में इनको अपना रेनोवेशन कराना होता है, कहीं कुछ कराना होता है। छोटी छोटी बात के लिए लोग शॉपिंग पर निकल लेते हैं। एक सूट के लिए, एक 500 रुपए के सूट पर ये 10,000 रुपए लगा देते हैं कि अब ये दुपट्टा, अब वो लेस, अब ये काम नहीं कर रही है, चलो चेंज करा देते हैं। मतलब ये करते हैं ये लोग। और एक दूसरे को गिफ्ट देना होता है, भाभी वगैरह को तो ब्रांडेड चीजें दी जा रही होती है, तब इनको बजट याद नहीं आता। लेकिन सर्वेंट्स है ना, वो सर्वेंट्स के लिए आ जाता है। वैसे ये सर्वेंट हो जाते हैं, वैसे इनके लिए बजट सोचा जाता है। वैसे कहा जाता है कि हमारी सब माएँ हैं, हम सब बहनें हैं, हम मतलब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हम लोगों के लिए तो ये भी माँ है, वो भी माँ है ना, ये हमारे बच्चे जैसे, ऐसे बच्चे होते हैं। सेम अगर यहाँ पर आपका बेटा होता, यानी कि आपका फैदर होता। काफी लोग बोलते हैं कि आप फैदर मत बोला करो, ये मतलब भाई फैदर आप सर्च कर लो, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो भी बहुत अच्छा मीनिंग होता है। मतलब पंखुड़ी होता है, उसका मतलब पंख होता है। तो ऐसे कुछ बुरा चीज नहीं बोलते हैं, बस हमें वो रियल नेम्स नहीं लेने होते हैं, तो हम इस तरीके से बोलते हैं। तो फैदर जो है उसका अगर ये सेम चीज अगर वो डिमांड करेगा कि मम्मी मुझे अलाइनर्स की जरूरत है, मुझे ये करना है, तो क्या आप उस वक्त बजट देखोगे? यही डिफरेंस होता है। कहने से तो हो जाता है कि भाई हम माँ हैं, हम गार्डियन हैं, और वो हमारी जो माँ के बराबर है, हमारी जो मासी है, वो हम सब बराबर हैं, इसलिए हम लोग ऐसे ही रहते हैं हमेशा। ऐसे रहते हो आप लोग, बस दुआओं में आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह करते हो, बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने देना नहीं है, देना नहीं है आगे बढ़ना। केवल ऑडियंस को फूल बनाना है बोलकर कैमरे के आगे कि भाई हम तो इनको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, हम तो आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। जनाब कह रहे हैं कि उसके बाद मैं बैठाल कर पूछूंगा, जब इसका 12th हो जाएगा फिर मैं बैठाल कर पूछूंगा कि तुम क्या चाहते हो। जो ये बोलेगा, जो मतलब डांस क्लासेस तक उसकी बंद करवा दी गई हैं, आप ये देखिए, है ना। वो डांस उसको शौक था, वो भी बंद करा दिया गया, और भी दूसरी दूसरी चीजें वो करना चाहता है, वो भी बंद करा दिया गया। 12th के बाद वो उससे पूछेंगे कि अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर तुम भाई एक्टिंग और या इसकी ड्रामा की फील्ड में जाना चाहते हो, तब वो पूछेंगे। लेकिन अपने बच्चे से पूछने की आपने जरूरत समझी होगी, क्योंकि बच्चा तो अभी बहुत छोटा है। आपने उसका निर्णय खुद से ले लिया, पहले से ले लिया, उससे उसको आपने बनने दिया, बड़ा होने दिया, उससे आपने पूछा कि बेटा ठीक है अभी हम इससे कुछ इसका कुछ भी कंटेंट नहीं बनाते, ये जब बड़ा हो जाएगा तब हम पूछेंगे कि तुम्हें कंटेंट की दुनिया में जाना है या तुमको पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, वो भी 12th के बाद। अपने बच्चे के लिए वेट किया आपने? नहीं किया, क्योंकि वो आपका बच्चा है। ये कौन है? सर्वेंट है। मतलब इनकी हालत तो मुझे लगता है, इन बच्चों की हालत तो उनसे भी बदतर है, जो इनके घर में कुक आते हैं या जो इनके बच्चे को बेबी सिटिंग करते हैं इनके लिए, वो भी, उनकी भी हालत इन बच्चों से अच्छी है। लेकिन बोले क्या इंसान, कहे क्या इंसान, जो लोग मतलब इनके घर में सर्वेंट बनकर घूम रहे हैं, कैमरामैन बनकर घूम रहे हैं, जो खुद का अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये बताओ आज के इस जमाने में कौन है जो इंस्टाग्राम ना चलाता होगा, एफबी ना चलाता होगा। बाय चांस हम मान भी ले कि भाई नहीं चलाता, उसका रियल अकाउंट कुछ भी नहीं है, बट फेक अकाउंट से तो होगा ना। कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो आते हैं बाद में इंस्टाग्राम पर अपना डेब्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले वो फेक अकाउंट से यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, उन्हें सारी जानकारियां होती हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसे ही ये भी बच्चे चला ही रहे होंगे कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, बस खुद फीचर नहीं हो पा रहे क्योंकि आपने पाबंदी लगा रखी है। तो आप जैसे घटिया जो गार्डियन है ना, वो हमने कहीं देखे नहीं है, और यही आप लोगों ने पहले भी दोगला व्यवहार दिखाया हुआ है, दोगला व्यक्तित्व आपका हम देख चुके हैं। वो नानी के केस में भी देख चुके हैं, सबके केस में देख चुके हैं। वैसे आप कार की डिक्की में सो जाने वाले थे, आपकी मैडम जो है ऐसे चढ़ रही थी आकर सोशल मीडिया के ऊपर, गंदी तरीके से ऑडियंस पर बरस रही थी। जिनसे आप अर्न करते हो उनको ही आप सुना रहे थे, जो आपके ही हित में बात कर रहे थे। तब तो आपने ऐसा बोल दिया था कि गेट आउट, गेट लॉस्ट और ये और वो। आज नानी वही जमीन पर गद्दे पर सो रही हैं और आपके पास 5 BHK है। आपने कितना उनके लिए कर दिया, कितना आपने ये कह दिया कि नानी को हम अपने फ्लैट में रख लेते हैं। अभी जो चालू है उसके फ्लैट में रेनोवेशन और वो सब चल रहा है, तोड़ा फोड़ी चल रही है, तो चलो हम रख लेते हैं नानी को। हम तो कार में भी डिक्की में सोने की बात करते थे, आज तो हमारे पास जगह है,
उसके बाद आप नानी को नहीं रख पा रहे हो, तो आपसे ज़्यादा घटिया, दोगला, बेवकूफ़ बनाने वाला ऑडियंस को कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम आप एक्सपोज़ होते हो। रेडिट से लेकर हर जगह आपके जो पर्चे हैं ना, वो छप रहे होते हैं। आप मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया ब्लॉगर हो, सबसे ज़्यादा झूठ परोसने वाले ब्लॉगर हो, और ये अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं इनके जैसे। और हाँ, कल जो है मैडम का ऐसा लग रहा था, वो पूरा बिल्डअप जो हुआ है ब्लॉग में, पूरा जो बिल्डअप हुआ है वो ले देकर जो लेबल पी के आई है उसको प्रमोट करने के लिए हुआ है। मैडम अपने ही सूट खुद पहनती है, फ्लॉन्ट करती है। पहले भी मैडम अपना ही सूट पहनकर, कुछ ब्लू कलर का वो जो प्रिंटेड सूट है वो पहनकर किचन में घूम रही थी। उसके बाद फिर वो येलो वाला, वो मस्टर्ड कलर का वो जो पहनकर है वो आ गई, और बस उसको प्रमोट करने लग गई और उसी की बात करने लग गई, उसका वेबसाइट लिंक और ये और वो। ऐसा लग रहा था कि पूरी भूमिका इसलिए बनाई गई है कि भाई इधर आ जाओ, इधर विजिट कर लो, इधर से सामान खरीद लो। तो उसके लिए ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्लॉग तैयार किया गया है, और उस सूट की भी बहुत ज़्यादा बेकदरी हुई है। काफ़ी लोग तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे थे, जो मतलब रियल लोग हैं, मतलब इनकी जो पीआर टीम नहीं है, क्योंकि पीआर टीम ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, प्लीज़ मत छोड़ो, प्लीज़ मत छोड़ना, प्लीज़ दे। उनको देखम देखी दूसरे भी करने लग गए जो इनके अंधभक्त हैं। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग रखती है ऑडियंस, वो कह रही थी भाई आप ऐसा करो, कर ही दो डिलीट, अच्छा है, हम पर जो है एहसान कर दो, आप डिलीट करके भाग जाओ आप। ये तक बोल रहे थे लोग कमेंट सेक्शन में। तो ये इनके और जो इनकी बहन जी हैं उनका मैंने जो रियल फेस है आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी आपके जो ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।